हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दशहरा। हम पहले एनपीओ के सारे पार्ट डाल चुके हैं, उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा जैसा भी जो भी था सारा कवर हो चुका है। अब हम दूसरी यूनिट की तरफ आगे फॉरवर्ड करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। इस यूनिट से एमपी बोर्ड के सिलेबस में 35 मार्क्स की कवरेज है। बहुत ही ईजी यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बिना किसी देरी के अपन करते हैं शुरू। ठीक है, वो आई होप आप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ जुड़ी, आज अपन इसकी थ्योरी कवर करेंगे, फिर धीरे से अपन इसके आगे आगे वाले प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो आप अपन आज इस कोशिश करेंगे कि इसकी सारी इसकी में जो भी थ्योरी है, पार्टनरशिप का जो बेसिक पार्ट की थ्योरी है, उसको पूरा का पूरा अपन इसमें कवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट, इसका नाम पार्टनरशिप। जाहिर सी बात, देखिए जैसे आपको आपके मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हर चीज को एक कंट्रोलर चाहिए रहता, बिना कंट्रोल के कोई भी चीज काम नहीं करती। सेम इंडियन पार्टनरशिप जो है, उस मतलब इंडिया के अंदर जो भी पार्टनरशिप क्रिएट होती है वो सारी की सारी रेगुलेट की जाती हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि बना था हमारा 1932 में। इसके बाद देखते हैं, अब अपन देख लेते हैं, जब जाहिर सी बात है एक्ट बना तो इसने बताया भी होगा कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी खुद की एक पर्सनल डेफिनेशन है कि भाई पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस चीज को अपन पार्टनरशिप बोलेंगे, इसने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। अपन समझते क्या बोला भाई ने। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। सबसे पहली बात बोली, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है बिटवीन पर्सन, किसके बीच का, पर्सन के बीच का, हु एग्री, जो कि एग्री करते हैं किस पर, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि हम जो है पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच का। कौन से पर्सन, जो एग्री कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। जो प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर उसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जो कि कैरी किया जाएगा सबके द्वारा या सबके बिहाफ में एक के द्वारा। ठीक है, अपन ने भी डेफिनेशन को ऊपर ऊपर तरीके से समझ लिया। अभी अपन इस डेफिनेशन को और डीप में समझने के लिए इस डेफिनेशन को पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर टर्म्स अलग से लिखी गई हैं। सबसे पहले अपन ने देखा पार्टनरशिप क्या, एक रिलेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट, रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 3 टर्म को समझेंगे। पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, और फर्म क्या होता है। चलो ध्यान समझते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर, पार्टनरों के बीच के आपस का संबंध है। क्लियर हो रहा है, रिलेशनशिप यानी कि संबंध है किसके बीच का, पार्टनर के आपस को बीच का। ठीक है, अब ये पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनर होते हैं पर्सन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि पर्सन यानी क्या। पर्सन 2 टाइप के होते हैं बच्चों, पहला होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल। तो यहाँ पर दोनों टाइप के पर्सन आ सकते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है और एक नेचुरल पर्सन भी आ सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, जिसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, जो लॉ द्वारा डॉक्यूमेंट पे क्रिएट होता है, उसकी तरह, मतलब वो ये समझ लीजिए आत्मा की तरह होता है, वो तुमको दिखता नहीं है, बस मान लो वो पर्सन है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कोई कंपनी के बारे में बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा स्टील्स हो गया, ठीक है, तो ये कंपनी है, अपन इनके ओनर से इनको जज नहीं करते, इनकी सेपरेट एंटिटी होती। तो इस टाइप की मतलब एंटिटी जो कि पेपर पे क्रिएट होती है, यानी लॉ के द्वारा क्रिएट करी जाती, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। वो कुछ भी कर सकता है, अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, किसी पे केस कर सकता है, उसके ऊपर कोई केस कर सकता है, सारी चीज़ें उसके साथ वैलिड होती हैं। सिर्फ कुछ ही काम होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता, बाकी सारे के सारे काम वो कर सकता है रिलेटेड टू द बिजनेस। इसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो सभी समझते हैं, आप सभी नेचुरल पर्सन है। मैं नेचुरल पर्सन हूँ, 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक 2 आँख 2 कान, ठीक है, नेचुरल पर्सन। तो पर्सन कोई भी हो सकता है पार्टनरशिप में, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। पार्टनरशिप क्या है, इन्हीं पर्सन के बीच का, यही पर्सन के बीच का क्या है, रिलेशनशिप है। और फर्म किसको बोलते हैं, फर्म यानी जहां पार्टनरशिप जो है वो एक बिजनेस के फॉर्म में अगर हम उसको देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। जहां हम पार्टनरशिप को एक बिजनेस के फॉर्म में देखते हैं उसको हम बोलने लगते हैं पार्टनरशिप
फर्म। बड़ा सिंपल पॉइंट है, अपन ने समझ लिया रिलेशन क्या होता है, पार्टनर के बीच का रिलेशन होता है कि भैया कैसा रिलेशन है, मतलब कि दोनों पार्टनर के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पर्सन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल ने जो लॉ क्रिएट करता है ऑन द पेपर, उस भूत की तरह होता है, वो दिखता विकता नहीं है, पर मान के चलना पड़ता है क्या कि वो पर्सन है। दूसरा होता है नेचुरल पर्सन, दो हाथ दो पैर एक नाक दो आंख दो कान। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। फर्म क्या होता है, ऐसा मतलब अगर हम पार्टनरशिप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं, एंटिटी के रूप में देखने लगते हैं, तो उसको हम बिजनेस फर्म बोलने लगते, पार्टनरशिप फर्म बोलने लगते हैं, ठीक है। तो रिलेशन तो समझ में आ गया, ठीक है, कोई इसमें बात सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इसको मैं यहाँ से मिटा देता, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपन इसका शॉर्ट नोट बना लेते हैं। रिलेशनशिप है, किसके बीच का रिलेशनशिप है, पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है, और पर्सन के बीच का रिलेशनशिप। दो टाइप के होते हैं, एक होता आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता नेचुरल पर्सन, ठीक है। इसके बाद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऐसा थोड़ी कि सो के उठ के आए मुंह धुले और बोला भाई तू मेरा पार्टनर, मैं तेरा पार्टनर हो गया, चल बिजनेस करते हैं, आज अपन दुकान खोल ली, करोड़ों का टर्न, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप करने के लिए पहले होता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जब भी अपन सुनते तो अपने दिमाग में एक सिंपल सी एक नक्शा चढ़ जाता है कि एग्रीमेंट यानी मस्त अच्छा एक दस्तावेज होगा, उसके अंदर सब चीज़ें लिखी होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो अब यहाँ पे समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट दो पार्ट में होता है। एग्रीमेंट में भी रिटर्न और में भी ओरल, यानी एग्रीमेंट रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट होना कंपलसरी, बिना एग्रीमेंट की पार्टनरशिप पिक्चर पे नहीं आती है। पार्टनरशिप का जो अराइवल होता है वो एग्रीमेंट के बिना होता है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्टनरशिप अगर क्रिएट करना तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, एग्रीमेंट चाहिए बिटवीन द किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो कौन है पार्टनर बनने वाले, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी होता है, ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, अगर एग्रीमेंट ओरल है और इन केस कोई पार्टनर भविष्य में घपला करता है, बोलता है प्रॉफिट देने से इनकार कर देता है, प्रॉफिट बांटने में लड़ाई झगड़ा हो जाता, हाथापाई हो जाती, तो क्या किया जाएगा। तो एग्रीमेंट इन केस पहले तो ओरल है, इसको अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन समझते हैं अगर एग्रीमेंट रिटन बेसिस पे क्रिएटेड है तो इसको अपन एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। अब ये अपन को क्लियर हो गया, एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्रीमेंट रिटन होना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, इट इज वॉलेंट्री, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू मेक एन रिटन एग्रीमेंट और नॉट। पर एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन बेसिस पर तो उसको अपन क्या बोलने लगते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलने लगते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। इस डीड के बारे में हम भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। अभी अपन से एलिमेंट समझ रहे हैं तो अपन को एक चीज समझ में आ गई कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटर्न बेसिस पे तो उसको क्या बोलने लगते हैं, पार्टनरशिप डीड। चलिए ठीक है, इसको भी अपन समझ चुके होंगे। सेकंड पॉइंट पे पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए, पहली चीज तो पर्सन चाहिए, पर्सन के रिलेशनशिप चाहिए। पर्सन दो टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल। और वो भैया दोनों चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल नेचुरल हो सकता है, नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकता है, पर उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एग्रीमेंट का अपन ने समझ लिया। एग्रीमेंट अपन ने देखा दो टाइप का होता है, रिटर्न भी होता है और ओरल भी होता है। अगर रिटर्न है तो इसको क्या बोलने लगते हैं बच्चों, अपन पार्टनरशिप डीड बोलने लगते हैं। वेल डन, क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसके बाद ये तुमने बिजनेस तो कर लिया, मस्त तुम्हारा बिजनेस चल रहा शानदार जानदार तरीके से, महीने का एंड आया, तुमने देखा यार ये हमारा जो 1 लाख रुपए की लागत थी 2 लाख रुपए जनरेट कर लिए, तुमने वर्किंग कैपिटल में 1 लाख लगाया, 2 लाख रुपए जनरेट होगा, मीन्स तुम्हारा नेट जो नेट दिख रहा है प्रॉफिट का वो समझ लीजिए 20,000 के एक्सपेंस काटने के बाद 80,000 का दिख रहा है। अब 80,000 के नेट प्रॉफिट, अब सब पार्टनर को हाथ फैला खड़े हो गए, लाओ भैया प्रॉफिट लाओ प्रॉफिट लाओ प्रॉफिट लाओ। अब सवाल उठता है किसको कितना प्रॉफिट बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा। तो पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि पार्टनरशिप के बीच पार्टनर की पहचान ये है कि उनके बीच में प्रॉफिट बटना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। पार्टनर अगर आप बिजनेस के पार्टनर है तो आपके बीच में प्रॉफिट बटेगा ही बटेगा, किसी भी रेशो में बढ़ सकता है, वो डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। अगर एग्री नहीं है तो कैसा बटेगा, इक्वली बटेगा।
तो यहाँ पे अपन ने देखा प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होती है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है अपनी एग्रीड रेशो में, एग्रीड रेशो में होती है। अगर एग्रीड नहीं है तो अब कैसा हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट पॉइंट, एकदम तगड़ा पॉइंट, एकदम तगड़ा पॉइंट, इस पॉइंट के बेसिस पे ही सबसे मेन पॉइंट है एकदम। अगर ये नहीं है तो पार्टनरशिप तो कहानी ही खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग और फॉर ऑल। लाइन से ज़्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चलिए समझते हैं क्या होता है। कैरीड बाय ऑल यानी या तो सब चलाएं उस बिजनेस को, या सबके बिहाफ में एक चलाए तो भी चल जाएगा। सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से समझें। चलिए समझते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ये इनका बिजनेस की बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब चाहे बिजनेस तीनों कर लें तो भी प्रॉफिट बराबर बटेगा, जो भी काम करेंगे। मान एक कोई काम करता तो माना जाता सबने उस काम पे एग्री किया था, यानी एक कोई काम करता है, द वर्क डन बाय एनी पार्टनर विल बाइंड द अदर पार्टनर्स ऑल्सो। मीन्स अगर ए वर्क करता और उससे प्रॉफिट जनरेट होता तो मान के चला जाएगा वो वर्क जो प्रॉफिट है वो बी और सी के द्वारा भी जनरेट किया गया है। तो अपन ये समझते, इसी को बोलते हैं अपन म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि मान लीजिए ए कोई काम करता है तो ये मान के चला जाएगा कि ए जो है वो एजेंट है इस केस में, क्या है, एजेंट। और प्रिंसिपल यानी ऑर्डर किसने दिया काम करने का, बी और सी ने दिया। तो इस केस में क्या होगा, ए एजेंट हो गया, बी और सी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। इनकेस बी और ए मिलके कोई काम करते तो मान के चला जाएगा ए और बी एजेंट है, सी ने ऑर्डर दिया तो सी प्रिंसिपल हो गया। आपस में तीनों कोई काम कर रहा है तो मान के चला जाएगा आपस में तीनों एक दूसरे के प्रिंसिपल, तीनों एक दूसरे के एजेंट, यानी मैं तेरा प्रिंसिपल तू मेरे एजेंट वाली कहानी इसमें आ जाती है। यानी आपस में सभी एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं, आपस में सभी एक दूसरे के एजेंट होते हैं। इसीलिए इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है, बहुत प्यारा सा नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल यानी आपस में, मेरे साथ बोले म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आपस में एक दूसरे से बिल्कुल म्यूचुअल होके तुम कोई काम करो, हम मान के चला जाएगा हमने भी किया। हाँ एक केस और समझते, मान ली ए लोन लिया, बिजनेस के नाम पे लिया, याद रखना काम बिजनेस के नाम पे होना चाहिए तभी तीनों आपस में बाइंड होंगे। ए ने लोन लिया, बिजनेस के नाम पे लिया, ए भाग गया, चुकाएगा कौन, बी सी को ही चुकाना पड़ेगा, बी भी चुकाएगा, सी भी चुकाएगा, फर्म भी चुकाएगी, सब चुकाएंगे। यानी कोई एक कांड करता है, बिजनेस के नाम पे कांड करता है, तो सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाते हैं बच्चों, लायबल हो जाते हैं। यहीं से एक कंसेप्ट अराइज होता है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी तुम्हारी लायबिलिटी तब तक है जब तक पूरी नहीं हो जाती, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। ए लोन ले बी सी लायबल, बी लोन ले ए सी लायबल, फर्म लोन ले ए बी सी तीनों लायबल, यानी सब लायबल कुल मिला के अनलिमिटेड लायबिलिटी। घर बार सब बेचो, अगर पैसा नहीं चुकेगा तो सब बिकवा देंगे तुम्हारा, उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने समझा प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी होती, कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि क्या कोई भी कैरी करे, मान के चला जाएगा सबके बिहाफ में कर रहा है, सब प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा बराबर बांटा जाएगा। इनकेस कोई कर्म कांड करता तो लायबल सारे के सारे पार्टनर हो जाते। क्यों, क्योंकि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। कोई काम करेगा मान के चला जाएगा सामने वाले के ऑर्डर से किया तो वो भी लायबल, ये भी लायबल, सब लायबल, फर्म तक लायबल। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटीज तुम बच ही नहीं सकते, पर याद रखना कांड जो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए, कोई भी काम जो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए तब लायबल, वरना लायबल नहीं है। आई होप ये बात सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर जो है अपन एक दो कंसेप्ट को और लेंगे इसके बाद, ठीक है। अपन ने यहाँ तक सारी चीज़ समझ ली। अभी तक तो अपन ने समझा कि डेफिनेशन क्या बोलती है, उसकी हर एक टर्म बारीकी से अच्छे डीप में जाके अंदर घुस घुस के उसको समझ लिया। अपन समझते हैं कि भैया पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है। मीनिंग यानी देखो डेफिनेशन, कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है डेफिनेशन मीनिंग अलग अलग, क्या, हाँ बच्चों अलग अलग होता है, क्योंकि डेफिनेशन वो होता है जो एक्ट खुद परमिट करता है, मीनिंग उसको अच्छे से समझाता है। चलिए समझते मीनिंग क्या है। When two or more than two person, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या करेंगे, एग्री करेंगे, एग्रीमेंट वाला पॉइंट याद करो। अब भी समझा एग्रीमेंट कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स, ओरल होता है, रिटर्न होता है। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, पर एग्रीमेंट अगर रिटर्न बेसिस पे है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या करते हैं भाई, एग्री करेंगे, ठीक है, क्या करने के लिए भाई, बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस, ठीक है। बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल, यानी वो क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, नॉलेज और शेयर, जो कुछ भी उससे लगाने से, कैपिटल, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस और नॉलेज लगाने से जो कुछ भी रिजल्ट जनरेट होगा, वेदर इट इज प्रॉफिट और इट इज लॉस, इट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द पर्सन्स,
and what is the who are these person? These person are partners and share the result in a certain ratio. चलिए ठीक है, ये अपन पिछले बार सब कुछ समझ चुके थे, वैसे ही इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ इसमें अलग से पॉइंट जो आए हैं अपन को उनको समझना पड़ेगा। पहला सवाल ये उठता है कि मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर के ऊपर। तो मिनिमम पार्टनर तो भैया होने चाहिए 2, ये एक्ट में मेंशन है बाकायदा से, ठीक है, कि भैया हमको कम से, जाहिर सी बात है लॉजिकल है, पार्टनरशिप कितने बच्चों की, कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। सिंगल में कौन सा पार्टनरशिप होता है, ठीक है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है, कंपलसरी। हाँ, अब सवाल ये उठता अगर फार्म को लॉस हो गया, तो अगर फार्म को लॉस हो गया तो उसको भी उसी रेशो में बांटेंगे जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस एनी अदर एग्रीमेंट, एनी स्पेशल क्लॉज हैज बीन मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। अगर कोई क्लॉज अलग से लिखा गया है लॉस के केस में कि लॉस नहीं बांटेंगे तो बात बन सकती है, वह प्रॉफिट है तो वो तो बटना ही, ठीक है। तो भाई वो तो कंपलसरी बटना प्रॉफिट का। हाँ, अब बटता है 3 तरीके से जनरली बांटते हैं। एक एग्रीड रेशो में, एग्रीड रेशो यानी जनरली होता है कि भाई जो भी एग्री करके रखें, जो पार्टनर 1:1, 1:4, 4:5, 4:1, 3:1 जो भी है, ठीक है। दूसरा होता है इक्वल रेशो, इक्वल रेशो भी कभी कभी बांटने को बोल देता है, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। और तीसरा होता है कभी कभी कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बड़ा सिंपल होता है, मान लीजिए ए जो है वो 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल लगाया, बी जो है वो 3 लाख रुपए एज ए कैपिटल लगाया, और सी जो है वो 5 लाख रुपए एज ए कैपिटल लगाया, और बोला कैपिटल रेशो प्रॉफिट बांटेंगे, तो रेशो क्या निकलेगा? 2:3:5, सिंपल। ये होता है कैपिटल रेशो। इक्वल रेशो, इक्वल रेशो तब देखो, इक्वल रेशो बोला है तो ठीक है, पर इनकेस कोई जानकारी नहीं दी प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, डीड साइलेंट है अबाउट द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द इक्वल रेशो। मतलब हम जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशो बांटेंगे। अब इक्वल रेशो कैसे निकलता? 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 2 पार्टनर होते तो 1:1, 4 पार्टनर 1:1:1:1, सिंपल, कोई इसमें बात ही नहीं। इसके बाद बिजनेस, अब व्हाट अपन ने यहाँ पे सुना भैया एग्रीमेंट होगा बिजनेस के लिए। अब बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें आती? तो बिजनेस में बस पहली बात तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की ओर, पर हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो, बिजनेस में कुछ चीज़ों को अलग से एक्सक्लूड करके रखा है, जैसे एक्सक्लूड 6-7 बिजनेस एक्सक्लूड है, जैसे कि तुम्हारा ड्रग्स से रिलेटेड, ड्रग्स यानी कि तुम्हारा चरस, अफीम, गांजा, कसिनो, ये मतलब ये कुछ ऐसे हैं कंपलसरी, कुछ 6-7 ऐसे बिजनेस हैं जो पहले ही इनने क्या कर दिया, अलग कर दिया भैया इनकी, मतलब जो इलीगल है। सीधी बात बोले तो बिजनेस कौन से वाले के, देखो 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है इलीगल, एक होता है लीगल। तो पार्टनरशिप हमेशा लीगल बिजनेस के ऊपर होगी, सीधी बात बोले। जो इंडियन एक्ट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो लीगल है, सब उन्हीं बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है। इलीगल बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, सीधी बात है, समझ गए होंगे। तो यहाँ तक अपन ने क्या समझ लिया, यहाँ तक अपन ने इसके और भी पॉइंट समझ लिए। अब बात करते हैं अपन डिटेल में एग्रीमेंट के ऊपर। अभी तक अपन ने सब समझ लिया, अपन समझते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 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 चलिए भैया, एग्री इसमें होने वाली मेंट, एग्रीमेंट 2 टाइप की होती है, अब भी बताया था, बताइए। फर्स्ट वन इज रिटर्न, सेकंड वन इज ओरल। अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो इसको क्या बोलने लगते हैं? इसको बोलने लगते हैं अपन बच्चों प्यार से पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ओरल है तो कोई बात नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर पार्टनरशिप जो है वो ओरल है, मतलब ओरल बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ है, इन केस कोई फ्यूचर में कुछ कहा सुनी हो जाती है तो क्या रूल्स लागू होते हैं? तो अपन यहाँ पे कुछ रूल्स देखते हैं, रूल्स एप्लीकेबल। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो एक बात तो अपनी क्लियर है कि डीड एग्रीमेंट तो हुआ है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप पिक्चर पे नहीं आती, ठीक है। तो ओरल हुआ है, सीधी बात, जब डीड नहीं तो ओरल हुआ। तो कौन कौन से? सबसे पहले मुद्दा लड़ाई छिड़ती प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट को अपन कैसा बांटेंगे? प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की, ठीक है, कमीशन पार्टनर का,
ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई भी चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो एक्सेप्ट प्रॉफिट, कुछ भी नहीं देना है अपन को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक क्लॉज बस याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन? पार्टनर का लोन। कितना देंगे अपन? 6% पर एनम देंगे। अगर देखो डीड तो है नहीं तो मेंशन तो होगा नहीं कितना इंटरेस्ट देना, तो अपन उस केस में कितना इंटरेस्ट ले लेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन? पार्टनर का लोन, और किसी का लोन नहीं। कितना? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। हर पार्टनर को अपना बुक को पढ़ने का राइट होता है। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एडमिट होगा। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा तो उसको भी पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम पार्टनरशिप से रिटायर होने वाले हैं, उस पर भी पार्टनरशिप एग्री करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्लॉज दिए, इनको बोलते हैं रूल, इनको बोलते हैं रूल्स। 13 से लेके 17 तक के रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। इनको अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन जाते हैं कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो एग्रीमेंट रिटर्न है तो कहानी नहीं होती है। हाँ, अब सिर्फ एक रिटर्न एग्रीमेंट होता कैसे समझ लेते हैं अपन। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक ऐसा पेपर होता है, जमीन जायदाद के जैसे पेपर होते हैं ना अपन लोग के, यहाँ पे बीच में जो बना रहता है नेशनल एम्बल बना रहते हैं अपन, ठीक है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यहाँ पे बीच में नेशनल एम्बल बने रहते हैं, ठीक है, शेर बने रहते हैं ऐसे 3। इसके बाद यहाँ पे रुपीज़ लिखा रहता है कि ₹100, यानी स्टाम्प पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 100 रुपीज़ के उस पर है, 50 रुपये के उस पर। फिर यहाँ पे अपने क्लॉज लेके रहते हैं कि भैया नेम ऑफ द पार्टनर, क्या क्या लिखा रहेगा? नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, कैपिटल कितनी लगाई, कुछ इस टाइप से पॉइंट लेके रहते हैं। इनको मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ कि क्या क्या वाले पॉइंट करते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई किस टाइप से ये डीड बनती है, किस टाइप से ये डीड दिखती है। और आप नेट पे गूगल पे डालेंगे पार्टनरशिप डीड और आपको समझ में आ जाएगा कि डीड दिखती कैसी है प्रैक्टिकली में, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इसके पॉइंट समझ लेते हैं कि भाई डीड जब बनाते हैं तो कौन कौन सी बातें डीड के अंदर लिखना कंपलसरी होती हैं, उनके अंदर लिखी जाती, ठीक है। चलो यहाँ तक अपन मिटा देता है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। Points to be recorded in deed। सबसे पहला पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर एंड फर्म, यानी बिजनेस का नाम, पार्टनर का नाम, बिजनेस का एड्रेस, पार्टनर का एड्रेस। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या क्या है। थर्ड वन, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, कौन कितना पार्टनर पैसा लगाया। नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैसा क्या प्रॉफिट बांटा जाएगा। फिफ्थ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, और जो भी बातें वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन रहेंगी। एडमिशन के केस, कब एडमिशन हो सकता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सारी की सारी बातें इसमें लिखी रहेंगी, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। और बहुत सारी बातें होती हैं पर अपन को जो मेन है वो इतनी बातें याद रखनी पड़ेंगी, 6-7 पॉइंट रहते हैं, सफिशिएंट रहते हैं कि ये बात इसमें लिखी, जैसे 26-27 इसमें बातें मेनली इसमें इंक्लूड करी जाती हैं, पर मेनली ये वाली बातें इसमें लिखी जाती हैं। तो अपन ने देख लें, शॉर्ट में शुरू से बताऊँ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ ली डीप में, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझ लिया, मीनिंग समझ ली, मीनिंग से जुड़े हुए पॉइंट समझ लिए, डीड समझ ली, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। डीड के एब्सेंस में कौन से रूल लगते हैं, रूल 13 to 17 समझ लिया। डीड है तो उसमें कौन कौन सी बातें लिखी रहती है वो सारी चीज़ समझ ली। ये लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं, इसमें अपन ने सारा का सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।